Hello बच्चों, let's read this question. The question says steps taken by the government of India to control air pollution include. तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें वो बताना है, स्टेप्स बताना है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए है टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन. ऑप्शन है फर्स्ट कंपल्सरी PUC pollution under control certification of petrol driving vehicles with the test for carbon monoxide and hydrocarbons. Second, given a permission to use only pure diesel with a maximum of 500 ppm sulfur as fuel for vehicles. Third, given a use of non-polluting compressed natural gas (CNG) only as fuel by all buses and trucks. And last, given a compulsory mixing of 20% ethyl alcohol with petrol and 20% biodiesel with diesel. तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल. एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल. बात करें यहाँ पे एयर पोल्यूशन के बारे में, तो जो एयर पोल्यूशन है ये इसमें क्या होता है बेसिकली, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जैसे कि गैसेस, पार्टिकल्स, biological molecules एटसेट्रा, इनका रिलीज होना इनटू द एयर जो कि हार्मफुल होता है टू ह्यूमन हेल्थ, विच कॉज हार्म और हार्मफुल होता है टू ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट. इट कॉजेज व्हाट, ये कॉज करता है एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन के कॉजेज अगर हम देखें तो फ्यू कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन आर जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. तो जो कंबंशन होता है फॉसिल फ्यूल का, ये इमिट करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. एंड जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि रिलीज होता है बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, इनकी वजह से क्या होता है एयर पॉल्यूशन कॉज होता है. सेकेंड कॉज इज ऑटोमोबाइल्स. तो जो ऑटोमोबाइल से जो गैस एमिट होती है फ्रॉम द व्हीकल्स जैसे कि जीप्स, ट्रक्स, कार्स, बसेस एटसेट्रा, ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं. एंड ये मेजर सोर्सेज होते हैं किसके, ग्रीन हाउस गैसेस के, एंड ऑल्सो रिजल्टेंट डिजीजेस अमंग इंडिविजुअल. नेक्स्ट कोर्स इज एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. तो जो अमोनिया होता है ये मोस्ट हजार्डस गैस है जो कि एमिट होती है ड्यूरिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. एंड जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स, ये भी एमिट करते हैं हार्मफुल केमिकल्स इन द एटमोसफियर एंड एयर को कॉन्टेमिनेट करते हैं. एंड ऑल्सो फैक्ट्रीज जो है, इंडस्ट्रीज जो होते हैं, फैक्ट्रीज, ये भी मेजर सोर्स है, मेजर कोर्स है एयर पोल्यूशन का. तो यहाँ पे बात करना है हमें अबाउट दी स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंट्रोल व्हाट, टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन इंक्लूड विच ऑफ दी फॉलोइंग. तो हम वन बाय वन यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो डिस्कस कर लेते हैं. जैसे फर्स्ट क्या होना है कि कंपलसरी PUC होना चाहिए, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेशन होना चाहिए पेट्रोल ड्राइविंग व्हीकल्स का, जिसको टेस्ट किया जाता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. एज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन अ लॉट ऑफ स्टेप्स फॉर कंट्रोलिंग एयर पॉल्यूशन, लाइक एक कंपलसरी जो PUC है, पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट है फॉर द पेट्रोल ड्राइवन व्हीकल्स, ये कंपलसरी किया गया है जितने भी पेट्रोल ड्राइवन व्हीकल्स हैं उनके लिए. PUC सर्टिफिकेट कंपलसरी किया गया है जो कि टेस्ट करता है किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन के लिए, वेदर दे आर सेफ टू ड्राइव और नॉट. कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन के लिए. तो ये दिस कैन बी अ करेक्ट आंसर. रिमेनिंग ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं. सेकंड, गिवन है परमिशन टू यूज ओनली प्योर डीजल विद अ मैक्सिमम ऑफ ppm सल्फर एज फ्यूल फॉर व्हीकल्स. तो इट कैन नॉट बी अ करेक्ट आंसर एज जो डीजल है ये क्या रिलीज करते हैं, ये हार्मफुल गैसेस रिलीज करते हैं. डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया,
So this is an incorrect option. Use of non-polluting compressed natural gas only as fuel by all buses and trucks. तो ये तो correct है. as new auto fuel जो CNG compressed natural gas है, इसकी वजह से सब्सटेंशियल फॉल देखा गया है इन कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सल्फर ऑक्साइड्स एक्सेट्रा. बट जो कंप्रेस नेचुरल गैस है ये हर जगह अवेलेबल नहीं है, इसलिए कुछ और भी स्टेप्स लिए गए हैं, इसलिए दिस कैन नॉट बी यहाँ पे लाइक अप्रोप्रिएट आंसर नहीं हो सकता हमारा. Fourth given a compulsory mixing of 20% ethyl alcohol with petrol and 20% biodiesel with diesel. ये भी incorrect option है. Answer will be the most appropriate answer here is option 1. Answer is option 1. I hope you understood it well. Best of luck.